नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी एस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेक चंद शर्मा कश्मीरी एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे अप्रैल 2025 में कर्क राशि के जातकों के बारे में। उनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, किस प्रकार से उनको सर्वाइव करना पड़ेगा, किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा और क्या उनको लाभ और सफलताएं मिल सकती हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में। बात करें तो स्वास्थ्य की बात करेंगे, धन दृष्टिकोण की बात करेंगे और भाग्य की बात करेंगे, भाग्य आपका कैसा रहेगा। और उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि बुद्धि और विवेक से जो शिक्षा हासिल करके जो सीख कर चलता है उसे ही सफलता मिलती है। और उसके बाद कोई यात्राओं से जुड़ा आप कार्य करते हैं, बाहर की कोई यात्राएं करते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं करते हैं, छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, या आपका कोई मार्केटिंग सेल मार्केटिंग का काम है, आउटर आपको जाना आना पड़ता है, तो उसकी यात्राओं की बात भी करेंगे। उसके बाद दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। उसके बाद बात करेंगे प्रेम संबंध की, अफेयर की बात करेंगे, प्रेम संबंध की बात करेंगे, रिलेशन अच्छे रहेंगे नहीं रहेंगे उनकी बात करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो कर्क राशि में मंगल देव अप्रैल माह में विराजमान रहेंगे, जो इनकी नीचस्थ राशि है। लेकिन मंगल क्या है, बल पराक्रम के कारक हैं। तो इस दृष्टिकोण से अगर लगन को स्वास्थ्य कहते हैं तो अष्टम भाव को स्वास्थ्य को कमजोर करना कहा जाता है। लेकिन मंगल देव लगन में बैठ के अष्टम भाव पे भी दृष्टि देंगे, तो आपको कोई मोटर गाड़ी व्हीकल वगैरह है तो वो धीरे चलाना है, किसी से बिना बात से उलझना नहीं है, और अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। उचित समय पे आप भोजन करें, अपनी एक्सरसाइज जिमिंग वगैरह और प्राणायाम योगा आप करते रहें, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो। उसके बाद बात करते हैं किसी भी व्यक्ति के। तो आज के जीवन में, भौतिक युग में धन की हमेशा इंसान को नीड रहती है और पर्याप्त मात्रा में धन सबको चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन चलाने के लिए धन बहुत जरूरी है। तो उसकी बात करते हैं। धन स्थान में कर्क राशि से दूसरे भाव में सिंह राशि पड़ती है और इनके स्वामी केंद्र में बैठे हैं, यानी कि कर्क राशि के से दसम भाव में सूर्यदेव विराजमान है। तो ये अच्छा संकेत है कि सूर्यदेव मंगल की ही राशि में, मंगल देव की राशि में उच्च की मानी जाती है, मेष राशि में। और धन स्थान का स्वामी कर्म स्थान में अगर बैठ जाए तो आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आप देखेंगे पहले से कोई आपके पैसे रुके हुए हैं, कहीं लेन देन में कोई समस्या आ रही थी, तो अब वो भी सुलझ जाएगी, इस प्रकार से प्रदर्शित होता दिख रहा है। तो आप कोई बैंकिंग क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र से जुड़ा कोई लोन लेना चाहते हैं, कोई अपने फाइल लगा रखी है लोन के लिए, तो उसकी भी संभावना बनती दिख रही है। इस प्रकार आपकी आय में वृद्धि होगी और धन का संचय भी आप कर पाएंगे। उसके बाद मेन बात करते हैं सुख स्थान की। सुख स्थान की बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को धन दौलत अन्य संसाधन जुटाने के बाद सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है, सुख चाहिए होता है। तो सुख भाव में तुला राशि है, तुला राशि के स्वामी जो बनते हैं शुक्रदेव बनते हैं। शुक्रदेव कर्क राशि से नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान में है। तो ये भी अच्छा संकेत है कि तुला राशि के सुख स्थान के जो स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्रदेव मीन राशि में उच्चतम स्थिति में बैठे हैं, जिससे क्या आपके संसाधन बढ़ेंगे, मन में सेटिस्फेक्शन होगा, हर्षोल्लास होगा, आनंद की अनुभूति होगी। और पहले की अपेक्षा आप देखेंगे कि आपके जीवन में सुख बढ़ चुके हैं, सेटिस्फेक्शन आने लगा है। उसके बाद बात करेंगे पंचम स्थान। पंचम स्थान को संतान का स्थान कहा जाता है। संतान से जुड़ी चिंताएं समाप्त होगी, संतान से जुड़े आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। और इस भाव को शिक्षा का स्थान माना जाता है, शिक्षा। उसके बाद शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो तो वो अच्छे फल देता है। इस प्रकार वृश्चिक राशि पंचम भाव में मंगलदेव की राशि और मंगलदेव कर्क राशि में केंद्र में विराजमान है, तो उनका बल बढ़ जाएगा। शिक्षा से जुड़े आप कोई दृष्टिकोण से आप कोई एफर्ट लगा रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, या आप अपने किसी भी व्यवसाय में अपनी बुद्धि का, विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैंकिंग क्षेत्र में है, कोई सीए है, या कोई कोचिंग कर रहे हैं, कोई किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बेटर रिजल्ट आते हुए दिखते प्रदर्शित हो रहे हैं। तो उसके बाद बात करते हैं कि सप्तम भाव की दाम्पत्य जीवन सबसे अहम कड़ी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में घरेलू जो वातावरण होता है वो स्वच्छ और अच्छा हो तो उसका माइंड भी अच्छा रहती है, उसके जीवन में आनंद और खुशियाँ दूसरों की अपेक्षा बढ़ जाती हैं। तो बात करेंगे मंगल देव कर्क राशि में बैठ के, लगन में बैठ के, सप्तम भाव जो उनकी उत्तम राशि है, शनिदेव की राशि है, इस राशि को देखेंगे तो कोई भी ग्रह जो अपनी उच्च राशि को देखता है तो वहाँ फल ज्यादा देता है, यानी कि उस चीज को और बढ़ा देता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी आपकी पहले की अपेक्षा आप देखेंगे मधुरता ज्यादा आ चुकी है। आपका सहयोगी, आपका पार्टनर आपको ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है, उनके स्वभाव में, उनके एटीट्यूड में, उनके नेचर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा और आपका उनसे समन्वय अच्छा हो जाएगा।
उसके बाद किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो व्यक्ति कितनी भी एफर्ट करता है, किसी भी प्रकार से वो कार्य कर रहा है, लेकिन सर्वप्रथम उनका भाग्य देखा जाता है। भाग्य स्थान में 4 ग्रह बैठे हैं, यानी कि 4 ग्रह योग बन रहा है। किसी भी भाव में 2 से ज्यादा ग्रह बैठे तो उसका नेगेटिव फल की अपेक्षा पॉजिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि पाप ग्रह भी केंद्र त्रिकोण में ज्यादा शुभकारी होते हैं। तो राहु भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देव इस राशि में उच्च के माने गए, साथ में बुध हैं जो नीच मंग राजयोग बना रहे हैं शुक्र के साथ। तो इस प्रकार देखेंगे जितने भी कर्क राशि के जातक हैं उनके भाग्य में अनएक्सपेक्टेड लाभ होगा। आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, चाहे वो शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, या किसी भी प्रकार से आपने कोई किसी को पैसा दे रखा था, तो ये मान लीजिए कि आपके पास बढ़ के आ रहा है। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आपको धन संपत्ति और सुख लाभ, अगर मान लो आप सामने वाले को बहुत ज्यादा एप्रिशिएट करते थे, किसी को इज्जत मान सम्मान दे रहे थे, तो ये कड़ी आपके लिए अप्रैल माह 2025 में आपकी इज्जत, यश, मान, प्रसिद्धि और आपकी ख्याति के लिए भी अच्छा है। आपका यश मान के साथ साथ आपको धन की प्राप्ति होगी, भाग्य का प्रॉपर लाभ मिलेगा। उसके बाद बात फिर करते हैं, कर्म हर व्यक्ति करता है, आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन उसके बाद लाभ की स्थिति देखी जाती है। किसी भी राशि से उसका 11वां भाव लाभ का भाव कहा जाता है। कर्क राशि से वृषभ राशि एकादश भाव में बृहस्पति उसमें विचरण कर रहे हैं और ये शुक्रदेव की राशि है। सर्वप्रथम बात करते हैं वृषभ राशि की, जो एकादश भाव में पड़ती है। इसके स्वामी शुक्रदेव उच्च भाव में, यानी कि नवम भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति देव शुक्रदेव की राशि वृषभ राशि में, यानी कि राशि परिवर्तन योग से एकादश भाव में कारक भी कहे गए। इस प्रकार आप देखेंगे तो आपकी लाभ की स्थिति, आपकी चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संतान से जुड़ा मसला हो, चाहे घरेलू वातावरण हो, चाहे आप कहीं ट्रेवलिंग करते हैं, यात्राओं से आप टूरिंग से कोई पैसा का अर्जन करते हैं, आप विदेश जाना चाह रहे हैं तो आपका वीजा मिल जाएगा। आपने कहीं अनंतर कोई जॉब के लिए आपने कोई प्रयास कर रहे थे, आप परिवर्तन चाहते थे या जो स्थानांतरण का प्रयास कर रहे थे, तो उसमें भी आपको लाभ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार समस्त लाभों की अनुभूति आपको अप्रैल माह में कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ स्थिति बनती दिख रही है। इस प्रकार से हम आप लोगों को रोजाना कोई ना कोई नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते हैं, आप लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे।